हेलो गाइस, वेलकम बैक टू श्याम ब्लॉग्स। तो अभी हम खड़े हैं तीसरे मंजिल की छत पे और मौसम हो रखा है एकदम मौसम, आप देख सकते हो। और यहाँ से व्यू जो है वो मस्त आता है और लगता भी अच्छा है। यहाँ पे बढ़िया हवा चल रही है। अभी मेरे सामने आप देख रहे होगे ये जो घर है, ये मैं बनवा रहा हूँ, इसी के ब्लॉग्स में डालता हूँ। और मेरे सामने चैलेंज ये है कि पैसा जो है वो ख़त्म हो चुका है और स्टिल अभी भी पैसा लगना है इसमें 7 से 8 लाख रुपए। दूसरी चीज़ है जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि अपने पास जो सेविंग्स हैं 5 लाख की, उसकी मैं लेने जा रहा हूँ स्कॉर्पियो। और 3 महीने का वेटिंग पीरियड है उस पर। और ये कमरा भी है जिसमें काम कराना है, रेडी कराना है इसको। लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है, इसमें बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। और अगर ये चीज़ें हमने बंद कर दी तो फिर हमारे ब्लॉग्स किस बात पे आएंगे। कंस्ट्रक्शन के ब्लॉग हम चलाते हैं और फैमिली के ब्लॉग्स लोगों को अच्छे भी लगते हैं देखने में। और अभी जो है काम कितना कितना क्या क्या रह गया है आपको बताता हूँ। जैसे ये जो पीछे चीज़ आपको दिख रही है, इस पर पुट्टी होनी है, 2 कोट प्लस प्राइमर प्लस पेंट। तो उसका खर्चा आ जाएगा लगभग 50,000 के आसपास का। यहाँ पर टेप्स भी लगने हैं, ये प्लास्टर भी होना है, ये ईंटें भी लगनी है। इधर देखिए। और कल क्या पंगा हो गया, कल मैंने मिस्त्री को सुना दिया कि वो काम नहीं कर रहा है ठीक, तो इतनी जो टाइलें हैं वो लगा के बिना लगाए हुए छोड़ के चला गया। और ये रूम जो है इस पर भी फॉल सीलिंग पुट्टी होना बाकी है। अंदर फ्लोरिंग नहीं हुई है, बाथरूम में डोर्स नहीं लगे हैं। और डोर्स लगने के बाद अभी वायरिंग भी होनी है। वायरिंग के बाद ये जो मेंटेनेंस का काम है, रिपेयरिंग का काम है, ये भी होना है। स्विच बोर्ड्स भी लगने हैं और अंदर जो बाथरूम है उसमें टेप्स वगैरह कमोड वगैरह भी लगने हैं। तो ऐसे कुल मिला के 3-4 लाख रुपए अभी इसी वाले पोर्शन में लग जाएंगे। अब हम चल रहे हैं नीचे, जो कि है हमारा सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे क्या सीन है, सेकंड फ्लोर पे सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी स्टिल वायरिंग जो है वो नहीं हुई है। और वायरिंग होने के बाद लगेंगे स्विच बोर्ड्स लगने के बाद हमारे लगेंगे डोर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। डोर्स लगने के बाद अभी इसमें पुट्टी का भी काम है। तो पुट्टी के काम में लगभग लग जाएंगे 50,000 रुपये, क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा पैसे ले रही है। एक बैग को लगाने को उनको 2 दिन लग रहे हैं। तो ये है किचन में क्या क्या काम होने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या काम अधूरा है। मुझे तो वायरिंग और केवल स्विच बोर्ड्स ही लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो फ्लोरिंग हो चुकी है, फ्लोरिंग में अपॉक्सी भरना है, फ्लोरिंग को साफ़ भी करना है, स्विच बोर्ड्स लगवाने हैं, वायरिंग लगवानी है। वायरिंग के बाद मैं सोच रहा हूँ एक प्यूरीफायर अपने ने मंगाया है जो कि यहाँ लगेगा इस जगह। और उसके बाद अपन ने मंगाए हैं सीलिंग फैंस, जो पूरी बिल्डिंग में सीलिंग फैंस लगेंगे। सो दैट जो है कि अट्रैक्ट कर सको कस्टमर को, यानी कि रेंटर को। क्योंकि हमें ये पोर्शन उठाना है रेंट पे। रेंट पे जब भी आपको एक पोर्शन उठाना है अच्छे रेट्स में, तो ना सबसे जो फर्स्ट थिंग होती है वो ये होती है कि आप कस्टमर को यानी रेंटर को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो। अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे कोई देखने आया तो आपके पास फैंस हैं और फैंस में आपने बोल दिया कि BLDC फैंस हैं, तो उसमें क्या एनर्जी सेविंग्स हो रही है, मतलब लाइट बचेगी उसकी। फिर आपने बोल दिया RO है, तो वो सोचेगा कि मुझे वाटर के एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ेंगे, पीने के लिए RO का पानी मिलेगा, जो कि बोतल 20-30 रुपए की लोग लेते हैं। फिर उसके बाद आपने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर बिल है वो फ्री हो जाएगा, तो उसने बोला यहाँ भी पैसा बच रहा है। तो ऐसे लोग ना पोर्शन महंगा ले लेते हैं। बैटरी देने का आइडिया ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं है, क्योंकि बैटरी में ऐसा होता है लोग अपनी साथ लेके चलते हैं। बैटरी हो गई, AC हो गई, TV हो गई, तो ऐसी चीज़ों को अगर आप दे रहे हो रेंटर को तो कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें आप दे सकते हो। RO कोई लेके नहीं चलता है और फैंस ज़्यादातर लोग लेके नहीं चलते हैं। अब आज होना क्या है इस वाली बिल्डिंग पे, आज होना ये है कि ये जो कचरा रखा हुआ है ये यहाँ से बैल्कनी से नीचे फेंका जाएगा सारा का सारा उठा के। इसमें कचरा कुछ नहीं है, ये देखिए यहाँ से इधर अपनी गाड़ी खड़ी है उधर वो। अब इधर पर एक भंडरिया थी
मेरे सामने आप देख सकते हैं एक बंडरिया थी यहाँ पर, ये बंदरिया टूट गई है और इसी में से ये मसाला जो होता है, जो ईंटों के बीच में लगा होता है, वही सूखा मसाला भरा हुआ रखा है। मिस्त्री ने, लेबर ने साफ़ की थी ईंटों, और उनका जो मसाला था यहाँ भर के रखा, और उन्हीं की ईंटें ऊपर चढ़ के उसने ऐसी फेंक दी थी जो डली हुई हैं ऐसे ही। अब शायद इसका वर्क यहाँ पर पूरा हो गया है। यहाँ पर केवल पुट्टी का काम रह गया है, वायरिंग का रह गया है, स्विच बोर्ड्स का रह गया है, और प्लम्बरिंग का जो काम होता है जैसे कमोड वगैरह लगाने का, वॉश बेसिन लगाने का, तो वो सामने लगेगा यहाँ पर एक वॉश बेसिन। और बाथरूम में चलते हैं, आपको बाथरूम में दिखाते हैं। बाथरूम में लगेगा वॉश बेसिन यहाँ पर, और यहाँ पर कमोड, और सारे के सारे टेप्स लगेंगे। तो इतना सारा काम होना है अभी, जो स्टिल पेंडिंग है। बट कोई रेंटर आए तो हम इसको किराए पर उठाएं, इतना काम लेकिन होना है, और इसके बाद ही ये किराए पर उठ पाएगा। और उससे पहले एक हमें वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी लगवाना होगा। अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं लगवाएंगे तो वहाँ से बंदर, गिलहरी, ऐसी जो जानवर होते हैं वो अंदर आ सकते हैं, जिसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे रखे हुए किचन के सामान में। तो ये इतना करना है जिससे गिलहरी वगैरह आ ना सकें। और सामने रूम है, वो मास्टर बेडरूम है, उसमें भी एक फ़ैन लगना है, और सारा का सारा काम होना है। देखते हैं अपने को कितने दिन लगते हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, ब्लॉग में दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो मस्त लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई और ऐसा रिलेटिव है जो रेंट वगैरह में मकान को देना चाहता है, तो उसको आइडिया मस्त लगेंगे, हेल्पफुल लगेंगे, सो दैट कि वो ज़्यादा अर्निंग्स कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।